एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज देखिए जैसे कि एग्लोनिमा एक आपके सामने है, सो हम लोग का टॉपिक भी आज एग्लोनिमा होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप लोगों का एग्लोनिमा इधर पुराना एग्लोनिमा अच्छा से नहीं चल रहा है या नया आपने अभी जो ख़रीदा है वो उसका पत्ता वगैरह झड़ रहा है। सो मैंने सोचा कि एग्लोनिमा के ऊपर एक विंटर केयर के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। हालाँकि एग्लोनिमा के ऊपर तो मेरा जनरल वीडियो 2-3 है ही, लेकिन विंटर केयर के ऊपर मैंने सोचा एक अपडेटेड वीडियो भी बनाऊँ और कुछ एग्लोनिमा दिखाऊँ, ताकि सुंदर सुंदर प्लान देखते देखते हम लोग कुछ गार्डनिंग के बातें भी कर सके। तो फ्रेंड्स, एग्लोनिमा एक ट्रॉपिकल प्लांट है। बहुत जगह आई थिंक हम लोग के यहाँ सर्दी में ही मिलता है ज़्यादा वैरायटीज़ के एग्लोनिमा। और जैसे कि एग्लोनिमा बहुत कलर्स में आता है, ग्रीन से लेके ये देखिए ये एक वैरायटी है, देन पिंक एंड रेड ऑरेंज बहुत सारे कलर्स में आते हैं, लेकिन सबका रख रखाव ऑलमोस्ट सेम होता है। लेकिन जो ग्रीन वैरायटी के एग्लोनिमा होते हैं, एग्लोनिमा पिक्टम ट्राई कलर को छोड़ के, वो ग्रीन वैरायटी के एग्लोनिमा थोड़े हार्डी ज़्यादा होते हैं, और ये थोड़े पिंक और रेडिश वैरायटी के एग्लोनिमा थोड़े नाजुक होते हैं। ये मेरे एक्सपीरियंस से मैंने देखा है, हालांकि मेरे पास कोई कोई प्रूफ ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने खुद का गार्डनिंग एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है। तो एग्लोनिमा जैसे कि मैं बोल रही थी एक ट्रॉपिकल प्लांट है। तो अगर आप थाईलैंड वगैरह में जाते हैं तो आप देखेंगे कि रास्ते में, थाईलैंड बहुत ही गर्म जगह है जहाँ पर विंटर नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर आप रास्ते में देखिएगा रोड साइड में ऐसे ही उगा हुआ आता है एग्लोनिमा। सो उससे पता चलता है कि ये एक परफेक्टली ट्रॉपिकल प्लांट है। तो इसीलिए एग्लोनिमा ऑल्दो हम लोग के यहाँ सर्दी में मिलता है, ये सर्दी में अच्छा से नहीं चलता है। अगर आपके वहाँ बहुत सर्दी हुआ तो एग्लोनिमा स्ट्रगल करेगा, लेकिन अगर आपके वहाँ ट्रॉपिकल सा एनवायरनमेंट हमेशा रहता है तो एग्लोनिमा बहुत अच्छा से थ्राइव करेगा। सो अगर आप ऐसे जगह से हैं जहाँ पर सर्दी बहुत अभी है या ह्यूमिडिटी कम हो गया है, तो आपको कुछ प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा अपने एग्लोनिमा को बचा के रखने के लिए। सिर्फ फरवरी मिडिल से एग्लोनिमा का ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी एग्लोनिमा में ग्रोथ नहीं होगा फ्रेंड्स। अभी आपको सिर्फ एग्लोनिमा को बचा के रखने का यू हैव टू लुक आफ्टर दैट थिंग, क्योंकि ग्रोथ अभी नहीं होगा और अभी प्रोपागेशन भी नहीं होगा। तो अगर आपने एग्लोनिमा को इंडोर रखा है, और ये इंडोर प्लांट ही है, तो ऐसा जगह रखिए जहाँ पर इसको ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट अच्छा से मिले। और अगर 1 घंटे का धूप भी मिलता है हल्का सा, अभी सर्दी में कुछ इफेक्ट नहीं होगा। मैंने बहुत सारे ये सारे एग्लोनिमा आप जो देख रहे हैं ये मैक्सिमम इंडोर में था। मैंने कुछ को बरामदा में, जहाँ पर मेरा 1-1.5 घंटे का सनलाइट आता है, या ये जो मेरा ये ट्रॉपिकल कॉर्नर है यहाँ पर मैंने रखा है, जहाँ पर 1 से 1.5 घंटे का डायरेक्ट लाइट भी आता है। तो आप थोड़ा एग्लोनिमा का पोजीशन चेंज करके देखिए, अगर आपका ग्रोथ बहुत कम है या पत्ता वगैरह झड़ रहा है। और फिर अगर जहाँ पर आपने न्यू जगह जहाँ पर रखा है वहाँ पर अगर पत्ता थोड़ा जलने लगा, फिर आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर्दी के टाइम में। गर्मी में आपने जहाँ रखा था, सर्दी में वहाँ पर रखने से नहीं चलेगा। अगर आपने एग्लोनिमा अभी ख़रीदा है नर्सरी से और अगर रीपॉटिंग किया है, तो अभी अगर पत्ता वगैरह थोड़ा झड़ गया है तो चिंता मत कीजिए, प्लांट थोड़ा शॉक में आ जाता है। अगर आपका नर्सरी पॉट में ही आप लाए हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी अभी आप रिपोर्टिंग मत कीजिए। जो नर्सरी पॉट में है, अभी दिसंबर का महीना जनवरी 15 तक उसी में रख दीजिए, फिर जनवरी 15 के बाद आप रिपोर्टिंग कीजिए, तब प्लांट शॉक में नहीं आएगा। एक तो नर्सरी का एनवायरनमेंट और आपका घर का एनवायरनमेंट दूसरा है, देन अगर रिपोर्टिंग भी किया इसको डबल शॉक पड़ जाएगा। और अभी सर्दी में ये ऐसे ही वीक रहता है, तो डबल शॉक से कभी कभी पत्ता वगैरह झड़ सकता है और कभी आपका प्लांट मर भी सकता है। तो दैट इज़ माई सेकंड सजेशन। एंड थर्डली फ्रेंड्स, वाटरिंग नीड्स एग्लोनिमा में गर्मी में भी बहुत कम चाहिए होता है। ये बहुत ही वाटर ड्राउट रेजिस्टेंट प्लांट है। तो सर्दी में आप 7 to 10 डेज़ में ही वाटरिंग कीजिए, और इसका मिट्टी आप चेक करके ही वाटरिंग कीजिए। जब ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा सूख जाए तब आप वाटर एंड गल सकता है या रूट रॉट हो सकता है। ज़्यादा पानी से एग्लोनिमा मरता है, कम पानी से थोड़ा ड्राई हो सकता है नीचे का लीव्स, लेकिन मरेगा नहीं आपका प्लांट्स। और सर्दी में वाटरिंग आप बहुत देख के ही कीजिए। फिर आप जैसे मैं पहले भी बोली थी कि आप 7-10 डेज़ में एक बार आपको एग्लोनिमा को अच्छा से शावर करा दीजिएगा, ताकि उसको थोड़ा ह्यूमिडिटी मिल जाए। और अगर हो सके तो आफ्टर टेकिंग बाथ, नहाने के बाद आप उस वॉशरूम में एग्लोनिमा को अराउंड 2 से 3 घंटा बंद करके रखिएगा। तो उसमें जो वॉशरूम में जो ह्यूमिडिटी बनता है वो बहुत हेल्पफुल होता है सर्दी में एग्लोनिमा को। ट्रॉपिकल सारे प्लांट्स को ह्यूमिडिटी बहुत चाहिए होता है, कैलाथिया को भी चाहिए, एग्लोनिमा को भी चाहिए। फिर अगर हो सके तो आप प्लांट्स को ग्रुप में रखिए, स्पेशली अगर आप वैसे क्लाइमेट से हैं जहाँ पर अभी ह्यूमिडिटी बहुत कम है,
है तो आप बाकी प्लांट्स के बीच में इसको रखिए ताकि इसको थोड़ा गर्माइश भी मिले और ह्यूमिडिटी भी मिले। तो एंड देन फ्रेंड्स, अभी फर्टिलाइज मत कीजिए एग्लोनिमा को, और एग्लोनिमा को अगर फर्टिलाइज करना है तो आप फरवरी में ही कीजिए, क्योंकि जो भी प्लांट्स सर्दी के नहीं होते उनको फर्टिलाइज अभी मत कीजिए। और ताकि क्योंकि एग्लोनिमा हम लोग के यहाँ सर्दी में नर्सरी में मिलता है तो हम लोग सोचते हैं कि ये भी विंटर प्लांट है। सो हम लोग जब एग्लोनिमा आप लाते हैं तो ये ज़रूर याद रखिएगा ये विंटर प्लांट नहीं है। और अगर आपका पत्ता वगैरह भी झड़ रहा है तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि प्लांट थोड़ा स्ट्रेस में आता है, लेकिन ये बहुत हार्डी प्लांट होता है तो इजीली नहीं मरता है। इनफैक्ट ऊपर का सब पत्ता अगर गिर भी गया फिर भी आप प्लांट को रेगुलर केयर करते रहिए, फिर से नया शूट फरवरी से आ जाएगा, प्लांट मरेगा नहीं। जब तक इसका स्टेम ग्रीन है तब तक प्लांट नहीं मरेगा। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र वगैरह जो फरवरी में आप देंगे, गोबर खाद या लीफ कंपोस्ट दे सकते हैं, बहुत अच्छा होता है एग्लोनिमा के लिए। और फिर आप इसको मैं तो इसको केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ, अगर आप देना चाहते हैं तो आप NPK 19-19-19 आप दे सकते हैं। और पेस्ट एग्लोनिमा में मैंने सिर्फ देखा है मिलीबग अब तक। तो मिलीबग का जैसे मैं बोलती हूँ कि नीम का ऑयल सोप के साथ मिक्स करके आप देख सकते हैं, नहीं तो नीम का पत्ता बॉयल करके आप दे सकते हैं। फिर थोड़ा नीम पाउडर भी मिलता है, वो भी इसको गुड़ाई करके इसके मिट्टी में आप मिक्स कर सकते हैं, उससे आपका फंगस वगैरह नहीं होगा। तो लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर वाटरिंग केयरफुली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉटिंग मिक्स मैं एग्लोनिमा को कोकोपीट में लगाती हूँ, इस और भी ज़्यादा कम पानी देने का ज़रूरत होता है क्योंकि कोकोपीट वाटर रिटेन करता है। तो ही 40% कोकोपीट, 40% वर्मी कंपोस्ट एंड 20% पारलाइट में ही मैं एग्लोनिमा को लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपके एग्लोनिमास अच्छे चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहा है तो फिर भी टेंशन मत लीजिए, जल्दी ही रिकवर कर जाएगा। सो और एक वीडियो मेरे देखने के लिए आई रियली अप्रिशिएट एंड आई रियली थैंक यू। और एक नया वीडियो के साथ हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। अगर हो सके तो मैं आज ही और एक वीडियो बेगोनिया के ऊपर अपलोड करूँगी, नहीं तो जीजी के ऊपर अपलोड करूँगी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।